और दूसरा जो यहां से शुरुआत करेंगे, जो एक क्रांतिकारी जो ये जिला है, जिस चीज का जिक्र यहां पर होना चाहिए था उसका जिक्र अभी नहीं हुआ। जिस तिरंगे की हमने बात करी, जो आजादी के बाद में पहला तिरंगा जो चढ़ा, वो इसी जिले का एक गांव था, यहाँ पे पड़ोसी गांव है अलोदा, वो इसी जिले के गांव से बनकर गया था। तो उस गांव को भी धन्य है, ये जिला भी धन्य है। और यहाँ पे लड़ाकू कौम रही है हमेशा। आजादी के टाइम में यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस, उसकी आजाद हिंद फौज के भी यहाँ पे कमांडर रहे, सिपाही। क्या नाम था उनका? शंकरलाल गुर्जर। तो ये जिला कई मायनों में महत्वपूर्ण है। यहाँ पे लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। आंदोलन दिल्ली में चला हुआ है अब, क्योंकि हमने आजादी की लड़ाई तो नहीं देखी, वो तो सुनी है, और बहुत किस्से कहानियां सुनी सब जगह के। बहुत आराम से हमारा जीवन व्यतीत हुआ। लेकिन अब ये जो सरकार आई है दिल्ली में, इसने एक ही बेड़ा उठाया कि जो कुछ देश में है इसको बेचना है। गांव के लोगों ने भी सोचा भाई रेल भी फ्री, कोई दिक्कत नहीं, एयरपोर्ट भी फ्री, हमें क्या उसमें चल रहा। टेलीफोन बेच दिया, उस पर भी किसी ने जिक्र नहीं करा। इसने बाढ़ा भर दिया, हथियार बनाने की फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस सब लाइन पर लगी हुई है। बोले कुछ बचना ही नहीं। उनके कर्मचारी रो रहे, बैंक के कर्मचारी, 10 लाख कर्मचारी बैंक के हड़तालों पर थे, 2 दिन झेल पाए हड़ताल को। उनसे पूछा भाई हड़ताल चला लेते हैं, अर्जित ट्रांसफर बता दिया, या तो खत्म कर दो, नहीं तो ट्रांसफर होगा 1000 किलोमीटर दूर। अपने घर बैठ के क्या करेगा कर्मचारी? ये तो काबू जब आए, जब इन्होंने कहा कि इसमें खेती पे नजर, जब किसानी पे इनकी नजर पड़ी और गांव के लोगों ने छोड़ दिया कि यहां तो भूड़ है जी, ये तो मोटे रेत की है, इसमें कुछ नहीं होता, इसमें खेती नहीं होती जमीन में, और हम इस जमीन की कीमत क्या लगाते हैं कि इसमें गेहूं हो रही, सरसों हो रही, यहाँ पानी है या नहीं है, उसके आधार पर हम इसकी कीमत लगाते हैं। और जितना जमीन आपकी खरीद उसने कहा कि मिट्टी दूंगा, दूंगा 20 फुट, उसमें बेसमेंट और जब इसमें बिल्डिंग बनाऊंगा। तो आपको अपनी जमीन बचाने का आंदोलन, आपको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सोचिए बहुत, अब जाना पड़ेगा आपको। अगर नहीं जाओगे तो दिल्ली है, लेकिन हम महाराम जी, अमराराम जी, राजू जी, यहाँ पे बहुत लोग रहे कि जिन्होंने इस बॉर्डर पे ये आंदोलन दिल्ली में
लेकिन ये बॉर्डर कभी हमारे से नहीं उठा। अब की बार में संघर्ष हुआ यहाँ पे, राजस्थान के लोग आए, बहुत मदद करना था। अभी सरकार मान नहीं रही हल्के में। हमको लगता है कि सरकार जाकर नवंबर और दिसंबर में मान लेगी। हमें 8 महीने और आंदोलन की रूपरेखा बनानी पड़ेगी। आंदोलन ये लंबा चलेगा। और पहले तो ये लगता था कि भाई सर्दी है, चले जाएंगे, फिर सरकार ने सोचा कि गर्मी है, या कटाई करने जमीन की फसल की कटाई हो जाएगी, जब चले जाएंगे। लेकिन अब किसान ने भी समझ लिया कि हमको यहां से जाना ही नहीं, और हमको जी लगने लगा वहां पे। पहले रिजाई कंबल जाते थे, अब मच्छरदानी और कूड़ा जाते हैं वहां पे। मुद्दे ये 3 कानून नहीं है, इनसे अलग भी बहुत कानून बनेंगे। जो ट्रैक्टर आप यहां पे चलाते हो ना, ये 10 साल पुराना ट्रैक्टर एनसीआर में नहीं चलता, उसको बंद कर दिया। उसको ट्रैक्टर को बेचने लगे तो उसके कागज नहीं बनते अब। और आपके यहां पे एनसीआर में नहीं है ना ये ट्रैक्टर, एनसीआर में नहीं तो यहां पर 15 साल है। ये जितने बीएससी ट्रैक्टर आपके यहां के चलते हैं तो 15 साल से भी ज्यादा पुराने ट्रैक्टर हमारे यहां पे हैं। ये नहीं चलेंगे कुछ भी आपके यहां। और नए जोन बन रहे हैं, अब शहर के जोन बनेंगे। अभी आने वाले टाइम पे जयपुर का बन जाएगा, जयपुर शहर और उसके आसपास के एक जिला और लगते हो गया। तो ये नए जोन एनजीटी के बनेंगे, आगरा में बनेंगे, दूसरे और बम्बई में बनेंगे, कैलकाटा में बनेंगे। तो उसमें जो राजधानी के जो नॉर्म्स है उसमें भी लागू होंगे। उनका यह है कि ट्रैक्टर कंपनी को फायदा कैसे होगा? ट्रैक्टर कंपनी को फायदा जब होगा जब आपके ट्रैक्टर तोड़े जाएंगे। ये पूरा एक जमीन छीनने का प्लान है। उसी के साथ में एक बिल हो रहा है, वो बिल है बीज का कानून। ये आंदोलन ना होता तो अब तक वो बीज का कानून भी देश में आ गया होता। उसके अलग से थाने खुलेंगे। कोई आपने सोचा कि जैसे महिलाएं थाने खुला, बिजली के थाने खुले, बीज के भी पुलिस स्टेशन खुलेंगे? अभी तो पुलिस वालों को भी नहीं पता होगा इनको कि एक नए थाने और खुलेंगे, बीज पुलिस बनेगी। कौन किसान अपने खेत में क्या बोएगा ये लिखत पढ़त में होगा। अगर किसी कंपनी का बीज किसी पड़ोसी के खेत में मिल गया तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, उसको सजा होगी, उस पर जुर्माना होगा। कुछ नहीं करना, जिससे किसी से दुश्मनी निभानी, 1 किलो बीज लो सरसों का और उसके खेत में बखेर दो। और जैसे ही सरसों आओगे उसका तो हो गया ना। कंपनी वाले कहेंगे हमारा बीज वो रखा, वो कहेगा जी मैं तो बोया नहीं, कहां से गया, हमारा बीज है, तेने चोरी करी। तुरंत पुलिस वाले की रिपोर्ट दर्ज होगी, सजा और जुर्माना दोनों है। ये कानून बना हुआ रखा है। अगर ये आंदोलन डाउन होगा तो तुरंत ही वो बिल आएगा, वो कानून बनेगा। जैसे ये 3 कानून बन गए ऐसा ही वो बनेगा। बिजली अमेंडमेंट बिल 2020, अगर किसी के पास में 2 पशु पाल रखे हैं तो कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा उसको। भले में पूरी जमीन छीनने का, गांव को बर्बाद करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है।
और उसका रास्ता है आंदोलन। आंदोलन नहीं होगा तो जमीनें जाएंगी, गांव बर्बाद होंगे, ये जो नौजवान है ये बर्बाद होगा और ये बेरोजगार होगा। इनके लिए एक ही रास्ता खुला हुआ है, वो है कि ये छोटी छोटी नौकरी जो फैक्ट्रियां लगेगी उसमें 7 और 8 हजार की नौकरियां ये करेगा। अपने घर से 2 रोटी ले गया बांध के, अपना वही खा ली। इतना कमजोर आम जनता को ये सरकार कर देगी। तो इसके लिए तो है कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी तो इस सरकार की कोली भर रखी है, इसकी खोंची भर रखी है किसानों ने। इसको छोड़ना नहीं, इसको गुजरात तक छोड़ना। ये जो लुटेरे देश में आ गए ना, इन लुटेरों को यहां से भगाना है। गुजरात जो स्टेट है उसको भी आजाद करवाना, वो भी बंधन में है। कल युगवीर सिंह गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हुए बीच में से उठाया, आपने देखा होगा वो वीडियो, पुलिस वाले वहां से लेके उठा के, ये नहीं उठे तो महिलाओं का सहारा लिया। एक महिला, मतलब कितने गिरे हुए लोग हैं, एक महिला वो लेगी उठा के पकड़ के। अगर ये हाथ पांव को चलावे तो महिला अधिकारी के केंद्र में बदतमीजी करी, मतलब कितना बड़ा षड्यंत्र। ये भी कान खोल कर सुन ले, हम भी अपनी महिलाओं को, इनके जो एमपी एमएलए आएंगे ना, उनसे और वो से गिल्ले सूखे नहीं, गिल्ला गोबर, महिलाएं घूंघट कर कर गिल्ला गोबर करो मुकदमा, ये इलाज करने पड़ेंगे इनके। और हम जा रहे हैं भाई 4 और 5 तारीख में फिर गुजरात में जा रहे हैं। इन्हें कलकत्ता ही तो मैंने करा के, कलकत्ता चुनाव है वहां चले गए। हम गुजरात जाएंगे 4 और 5 तारीख में जाएंगे। अगर हम गिरफ्तार करें तो इनका इलाज यहां पर करना आप सब लोग। वो गुजरात बंधन में है, अगर कोई आदमी आवाज उठाता है तो उसको जेल होती है वहां पे। अगर कोई आदमी शाहजहांपुर मारने की कोशिश करता है तो पता चल गया कि ये शाहजहांपुर में जा रहा, इसका परिवार के लोग को वहां पर संग करा जाता है, इनके ऊपर मुकदमे दर्ज होते हैं। गुजरात तो बहुत बंधन में है। ये पूरा देश कैप्चर करने का प्लान इनका है। ये गांव में बैठे हैं ना, छोटी छोटी दुकानों में बैठे, एक कब्जा है इनका, जो पहले नेकर फिर इनको मिल सब गाँव में वो नहीं तो वही दुकान पर एक ही बात होता वो तो ठीक था, चौधरी सिंह तो ठीक है, लड़का ठीक है, वही बैठा अपना गुणगान गाऊंगा आंदोलन में से तो ठीक है, लेकिन नेता ठीक नहीं, आंदोलन के नेता चल रहे हैं। हमने पूछा मिली हम हालत वो एक बैंक अधिकारी आंदोलन कैसे करते हैं, हमने बताया उसने कहा तो डीजल है और सरकार दे रही सबको, कोई सीमा ही नहीं। और वो डीजल का पैसा जितना खेती में लग रहा वो पूरा सरकार वो अधिकारी के पास पैसे मिले तो है, और ये तो हर डिमांड उसमें वैसे दूसरा है, मगर फोर्स आर्टिकल का कर दिया में तो दोनों तो पूरा इसी में ही है शुरू से, तो मतलब तुम्हें जरूर मिल रहा होगा। मतलब झूठ को इस तरह से बता रहे राम जी, बैठे हुए बहस करें 10 मिनट और कहानी किसानों को तो पूरा डीजल सरकार ने खेती करने के लिए तो
हिंसा करो, बहस कैसे करो। और पढ़े लिखे आदमी मान जाग जी, ये तो बिल्कुल जब डीजल दे रही, खाद दे रही, सब्सिडी दे रही, और ये किसान तो आंदोलन मतलब करे। और अनाज का प्रधानमंत्री ने कह दिया कि एमएसपी थी है और रहेगी, तो हमने फार्मूला निकाला। प्रधानमंत्री ने कह एमएसपी थी है और रहेगी, अपनी फसल हो, बाजरा हो और कोई सी चीज हो, एक आदमी हो सके कुछ मिला हो, चने का भी कुछ 80 मिल जाएगा। गेहूं सस्ता था, भी 14 रुपया था 15 दिन पहले, हो सके बाजार रखा होगा पुराना, शाहजहांपुर बोर्ड ले आना, हरियाणा में बेचेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई अपनी फसल को कहीं बेच दो, एक तो इतने रोड़ा रुक्का नहीं करोगे, इतने ये कुछ नहीं करने के, ये छेड़खानी इनकी साथ में करनी पड़ेगी। हमने तो फार्मूला बना दिया में, वहां उन्हीं की सरकार है, हम बेचा वहां पे, डीएम के वहां पे बेचा, उनके ऑफिस में बेचा, केंद्र नहीं भूल थे। हमने कहा कि यहाँ पे देखा केंद्र भूलेगा, नहीं बिक जाएगा, नहीं बिकेगा तो भाई स्वस्थ रहेगा, वहां पे चूहा वो काटने का। डीएम के वहां पे ही 300 ट्रैक्टर ट्रॉली धान की कांटे लगा के वहीं बिके। हमने गन्ना तुलवाया मुझे फलागर में, हमने ट्राल लिया पूरा, जब आपको बता रहे हैं गन्ना मुझे फलागर के डीएम के ऑफिस में, जब शुगर फैक्ट्रियां नहीं चल रही थी, हमने शुगर फैक्ट्री की चलने की डेट पूछ दी किसानों ने, और कहा कि जिस साल में पिछले साल फैक्ट्री चली, जिस तारीख में, उसी तारीख में इस साल फैक्ट्री चलेगी। और अगर फैक्ट्री नहीं चली तो डीएम के यहाँ पे गन्ने की तुलाई होगी, अपना गन्ना छील कर ले आना। तो कुछ फैक्ट्रियां तो चलेगी, 3-4 फैक्ट्री चलेगी, किसान वहां गन्ना लेकर आए और गन्ने की वही तुलाई हुई। तो ये ट्रायल कर लेना, जो पुलिस प्रशासन आपको तंग करे, आप सामान लेकर जाओगे तो पुलिस रोकेगी ना, तो उसका कह देना भाई तू ही खरीद लेते, भारत सरकार का रेट है, और थाने में ले जाइयो, अपने पशु को भी ले जाइयो। गिरफ्तारी होती है, उसकी भी सुनो, थानों में गिरफ्तारी होती है, पशु के साथ में गिरफ्तारी होती है, पशु को भी भाई तो जेल, इनको भी भेज दे, पशु को भी, ये भी जाने, इसका खाने का भी दे। तो जो दोनों हायर में है सारा पुलिस फोर्स, उसके पशु के खाने पर लग जाएगा, और आपसे जोड़ेगा 2 हाथ, भाई भारा फंडा छोड़ दे। तो ये आंदोलन आपको सीखने पड़ेंगे, अपने कटाई हो जाएगी आपकी, अपना शाहजहांपुर पा जाओ, अपनी मच्छरदानी ले आओ, अपनी खाट पिड्डी ले आओ, उसमें रख के नहीं ले आना, अपनी खाट और अपनी ट्रॉली लेकर आओगे तो उससे लगाव ज्यादा रहता है। बहुत कोई है कि मुझे अपनी खाट के बिना नींद नहीं आती, भाई अपनी ले आना, खाट के बिना नींद नहीं आती तो अपनी मच्छरदानी और अपनी खाट ले आ। ये आंदोलन लंबा चलेगा, 8 महीने का टारगेट बना के इसका चलना पड़ेगा। और दिल्ली 3.5 लाख ट्रैक्टर थे जब दिल्ली में गए, ये सरकार फिर सुन ले, कोई किराए भाड़े के नहीं थे वे, अपने ट्रैक्टरों को आसपास लगा लो अपनी कटाई करके। जब संयुक्त मोर्चा कॉल करेगा, गर्मी के बाद में करो, वो बरसात में करो, वो अगली सर्दी में करो, दिल्ली अब के जाना पक्का पड़ेगा, कच्चा नहीं पक्का। और 15 साल पुराना ट्रैक्टर जाइयो, भाई हो सके कि सरकार की स्कीम आ जाए कि इसे बदले हम ट्रैक्टर को, क्योंकि हमने पुराने ट्रैक्टर, भोपे आंदोलन चला, 11 ट्रैक्टर पुलिस वालों ने 20 फुट नहर में डाल दिए थे पानी में। 40 दिन जब समझौता आया उनसे तो 11-12 ट्रैक्टर नए मिले थे।
तो इनका फंडा नहीं छोड़ना सरकार का, इनकी कोड़ी भरकर आ खड़ी सरकार की। इनका इलाज जब तक नहीं करोगे, जब तक ये सरकार मानेगी नहीं। ये सरकार ये तो लुटे हैं, आपके फसलों को आधे रेट में लूटने आए हैं, आपके अनाज पे कब्जा करने आए, अनाज को गोदाम में बंद करेंगे, रोटी को तिजोरी में बंद करेंगे, भूखे आदमी को कीमतें तय करेंगे भूख के ऊपर, ये भूख कितनी लगेगी उसके आधार पर ये भूख की कीमतें तय करेंगे। आंदोलन बच सकते हैं, वैसे नहीं बच सकते। आपकी जमीनें 20 साल में देश की जमीन इनके पास चली जाएगी। 20 साल चलेगा, आपको क्रेडिट कार्ड देंगे, अपना खर्चा चलाओ। क्रेडिट कार्ड पे अगर आप पैसा लगाओगे तो 300% का ब्याज किसान देता है उस पर। 1 लाख रुपए अगर जमा करना है एक दिन के लिए तो 10,000 रुपए का टैक्स होगा। बैंक के बाहर को बैंक के बाहर बटा जाए, एक दिन के 10,000 देता है, 7 दिन के जमा करने का पैसा नहीं है। ये कर्जा दे दे, तो ये आंदोलन आपको हमें आंदोलन चलाने पड़ेंगे। हम जा रहे हैं पूरे देश भर में, पूरा देश का समर्थन है। ट्रैक्टर से लोगों ने आंदोलन करने सीख लिए, अपने ट्रैक्टर के ऊपर बड़े बड़े बम्पर लगाने सीख लिए। बम्पर से बात आई है कि अगर कहीं तो रेडिएटर टूटता, बम्पर जरूर खड़ा में बम्पर जाएगा तो ट्रैक्टर बनेगा, और बिना भगा ट्रैक्टर अपना अगर कहीं तो रेडिएटर टूट के होगा हमने कहा कि नहीं, दिल्ली बनानी पड़ेगी बेंगलोर को, समझ और आंदोलन करना पड़ेगा। उन्होंने कहा भड़काओ भाषण दिया, हमने ट्रैक्टर का नाम दिया, ये भारत का ट्रैक्टर है, कोई पाकिस्तान से तो ले नहीं आए, ये पाकिस्तान का है। हमने अपने ट्रैक्टर को हम ट्रैक्टर तोप के हैं, और हम तो लगाएंगे भाई, तोप लगाएंगे। यहाँ पर मीना का गाँव में तोप है, हम तो ट्रैक्टर पे तोप भी लगेगी, हमारे गाँव की तोप और हमारे गाँव ट्रैक्टर के ऊपर लगाएंगे, फिट कर देंगे। एक आदमी आप हमको दे दो भाई, मैं तोप गाँव में हम लगवा लेंगे, गाँव में हम जब पहली बार आए अभी पता चला हर गाँव जो पैसा मेरे खड़ा है हमको, तो ये आंदोलन आपको वही करने पड़ेंगे। इसकी शुरुआत करो, सीख लो, और आप बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे आ जाए। नौजवानों को भी धन्यवाद देंगे, इनको भी मिट्टी से लगाव होना चाहिए। आप अपने खेत में नंगे पैर नहीं जाओगे, अपने मिट्टी को नहीं करोगे तो ये जमीन आपकी जाएंगी। आप आंदोलन से जुड़ो, दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, जो आंदोलन से नहीं सीखेगा तो क्या सीखेगा। अब तो जुड़ रहा खड़ा, अब तो आ जाओ, क्योंकि आंदोलन जरूर गई। आप आंदोलन में गए तो आप बता सकते हो तो आंदोलन में गया, और मैं चारों पंचू धाम गया, चारों तरफ दिल्ली धाम है, ये किसान धाम, इनकी आवाज जरूर कर लो। आपको जमीन बचाने के लिए ये आंदोलन में आप शरीक होना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय